साथियों, दो भारतीयों को इंटरनेशनल लेवल का पुरस्कार मिला है जिसका नाम है पुलित्जर पुरस्कार। और अपने आप में यह पुरस्कार पत्रकारिता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब चूंकि दो भारतीयों को मिला है, इस वजह से यह चर्चा में और ज्यादा हो जाता है और आपके लिए भी। तो यहां पे सबसे पहले यह समझिए कि आखिर यह पत्रकारिता है क्या। तो पत्रकारिता का सीधा मतलब है सूचनाओं को इकट्ठा करना, उसका विश्लेषण करना और ज्यादा से ज्यादातर लोगों तक पहुंचाना। तो अब इसके माध्यम बहुत सारे बढ़ गए हैं। जैसे हम देखें कि अब वीडियो के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से और अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह संभव हो पा रहा है। तो अब यहां पर दो भारतीयों ने क्या किया है और आखिर यह पुलित्जर पुरस्कार क्या है और इसका महत्व कितना बड़ा है, इन सब बातों के बारे में बात करेंगे छोटे से वीडियो में। नमस्कार साथियों, मैं हूं केवल आपके सामने और एक महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो शुरू करने के साथ ही कि आपके लिए जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स लाइव ऑनलाइन आ चुका है। इसका मतलब यह है कि अगर आप घर बैठे कहीं से कभी भी तैयारी करना चाहते हैं, अपने टाइम पर, अपने समय पर, अपने दिन और अपनी जगह के हिसाब से, तो आपके लिए यह कोर्स बेहतरीन रहने वाला है। क्योंकि सर्वश्रेष्ठ शिक्षक तो आपको पढ़ाएंगे ही, आपको दृष्टि लर्निंग ऐप पे सारी क्लासेस मिल जाएंगी। क्योंकि लाइव क्लासेस रहेंगी, उसमें चैट की भी सुविधा रहेगी, आप फैकल्टी से अपने सवाल भी पूछ सकेंगे, एकेडमिक सपोर्ट भी मिलेगा और इसके साथ ही जो स्टडी मटेरियल होगा वो कोई सॉफ्ट कॉपी में नहीं मिलेगा, वो आपको हार्ड कॉपी में मिलेगा, यानी कि आपके कलर प्रिंटेड फॉर्म में घर में पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही खास बात है कि टेस्ट भी मिलेंगे प्रीलिम्स और मेंस की, क्योंकि ये जो पूरी तैयारी है आपकी प्रीलिम्स और मेंस की कंप्लीट तैयारी है। और सिर्फ 14 महीनों में आपको क्या होगा, पूरा जीएस का सिलेबस, जीएस का मतलब क्या हो गया, प्रीलिम्स प्लस मेंस, कंप्लीट तैयार कर दिया जाएगा। और इसकी फीस है 34,999 रुपए। लेकिन अगर आप चाहते हैं इस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, कोर्स में बाय नाउ में जाके क्लिक करना है और कूपन कोड अप्लाई करना है, कैपिटल में अप्लाई करना है KEVAL। जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, या फिर आप डिजिटल लर्निंग ऐप से बाय करके ये कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। ये दो व्यक्ति हैं जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिला है। एक एक करके नाम जान लीजिए। इनका नाम है आनंद RK और इनका नाम है सुपना शर्मा। अब आनंद RK और सुपना शर्मा को जो पुलित्जर पुरस्कार मिला है वो सिर्फ इन्हीं को नहीं मिला है, कई लोगों को मिला है। क्योंकि ये पूरा पुलित्जर पुरस्कार जो है 23 श्रेणियों में, अब 23 श्रेणी है, याद रखिएगा नाम क्या है, पुलित्जर। अब इसके नाम के पीछे की कहानी है ये भी जानेंगे। तो 23 श्रेणी में 15 श्रेणी जो होती है वो होती है पत्रकारिता की, और 15 श्रेणी के अलावा 8 श्रेणी और हैं, और वो श्रेणी होती हैं आपकी कला की, साहित्य की और संगीत की, इनसे जुड़ी हुई। अब पत्रकारिता में जैसे कि अलग अलग प्रकार की, ब्रेकिंग न्यूज में अलग है, नेशनल न्यूज अलग है, इंटरनेशनल न्यूज अलग है, उस प्रकार से कैटेगरी बनी हुई है। तो अब आनंद RK कौन है, ये ग्राफिक्स का काम करते हैं। और ग्राफिक्स का काम करते हैं तो ग्राफिक्स स्टोरी टेलिंग, यानी कि इमेजेस के माध्यम से एक स्टोरी टेलिंग करते हैं, जो आजकल सोशल मीडिया में आप देखते भी होंगे। और सुपना शर्मा मुख्य रूप से पत्रकार हैं सीधे तौर पर, और इनके पास कई वर्षों का, कई दशकों का एक्सपीरियंस है पत्रकारिता में। तो इन्होंने काम किया, उन्होंने एक प्रोजेक्ट पर काम किया। प्रोजेक्ट क्या है, TRAPPED, ट्रैप्ड। अब ट्रैप्ड प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, डिजिटल अरेस्ट से जुड़े हुए मामलों को उजागर करने में। डिजिटल अरेस्ट पिछले कुछ सालों से काफी चर्चा में रहा है कि आखिर डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से लोगों को बंधक बना लिया जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति आपके घर में तो नहीं पहुंचा है, लेकिन उसने आपको आपके घर में बंधक बना लिया है, आपने घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, आप उसकी बात को मान रहे हैं। यह है डिजिटल अरेस्ट, एक नया तरीका पैसे को ठगने का। लेकिन ये कैसे होता है ये भी जानना जरूरी हो जाता है। तो इन्होंने अपने स्ट्रैप्ड प्रोजेक्ट जो बनाया था, ये प्रोजेक्ट बनाया था ब्लूमबर्ग के लिए। ब्लूमबर्ग अपने आप में एक प्लेटफॉर्म है, उसके लिए बनाया था। तो यहां पे एक नताली पियर्सन है, इनकी साथी हैं नताली पियर्सन भी, उनको भी ये पुरस्कार मिला है, मतलब 3 लोग हैं। तो अब ये जो प्रोजेक्ट है ट्रैप्ड प्रोजेक्ट, हम इसके बारे में बात कर लें तो ये किससे है संबंधित है, डिजिटल अरेस्ट पर। तो इसको थोड़ा सा जान लीजिए। इन्होंने जो अपने ही प्रोजेक्ट में स्टोरी बताई है वो एक न्यूरोलॉजिस्ट, आप सोचिए न्यूरोलॉजिस्ट यानी कि एक व्यक्ति है जो ठीक ठाक पढ़ा लिखा समझदार इंसान है,
लखनऊ के हैं और उनके केस के बारे में बताया कि किस प्रकार से उन्हें कई दिनों तक बंधक बना के 2.8 करोड़ रुपए उनसे ले लिए गए। कैसे? मतलब क्या होता है डिजिटल अरेस्ट का? एक मोटा आइडिया अगर आपको लगाना है तो ये है कि उसमें कोई व्यक्ति अपने आप को सीबीआई का बता देगा, या कोई व्यक्ति अपने आप को सीआईडी का बता देगा, कोई व्यक्ति अपने आप को ईडी का बता देगा, या पुलिस से बता देगा, किसी ऐसे अधिकारी से जिससे कि आपको खतरा हो सकता है। अगर आप सच में कोई गड़बड़ करते हैं तो आपको नुकसान या जेल या आपके खिलाफ केस बन सकता है। तो आपके ऊपर कुछ आरोप लगाए जाते हैं आपसे कनेक्ट करके, फिर ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि आपको लगे कि अगर ये इन्होंने कहा है बात करनी है तो फिर करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉल कट कर दिया या हमने इनसे बात नहीं की तो हमें बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। और उसके बाद धीरे धीरे करके बहुत कुछ करवाते हैं, अपने मन से करवाते हैं, पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं। तो ये लंबे समय से चल रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को बहुत ही सीरियसली लिया है और इस पर काफ़ी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने भी कही हैं। इस पर आपको और जानना है तो आप दृष्टि IAS के यूट्यूब चैनल पे इस बारे में और सर्च कर सकते हैं डिजिटल अरेस्ट कीवर्ड्स के साथ में। हम आते हैं इनके इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो जैसे कि हमने बताया कि इन्हें किस लिए मिला है, ये आइडिया लग गया, किन्हें मिला है और ये पुरस्कार कौन सा है। अब इस पुरस्कार के बारे में मोटा आइडिया, जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि ये पुरस्कार 23 श्रेणियों में है। अब 23 श्रेणियों में तो ये पुरस्कार है ही, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई और कौन देता है? तो पुलित्जर के बारे में थोड़ा सा आइडिया इसके बेसिक से। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में हुई और ये कौन देता है? कोलंबिया विश्वविद्यालय, और इसके साथ ही एक और है पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड। ये दोनों मिलकर के देते हैं। तो $15,000 और उसके अलावा एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। अब ये अपने आप में एक बड़ी रकम तो दिखाई देती है, ठीक है। अब इसके अलावा एक बड़ी बात यह है कि ये शुरू क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ? तो जो नाम है ना पुलित्जर से, क्यों कि पुलित्जर नाम से है एक व्यक्ति जोसेफ पुलित्जर। अब ये जो थे, इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में पत्रकारिता से संबंधित विभाग की शुरुआत की थी। अब उसके बाद होता यह है कि फिर इन्हीं की वजह से, इन्हीं की याद में ये आगे चल के एक पूरी परंपरा शुरू हो गई। तो ये किसकी वजह से शुरू हुई, कब से शुरू हुई, इसमें क्या दिया जाता है, कहाँ की है यूनिवर्सिटी, अमेरिका की है, ये पता रहे तो मुख्य रूप से ज्यादातर लोग कौन है इस पुरस्कार को जीतने वाले? अमेरिकन है। लेकिन देखें तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया, क्योंकि इसमें भारतीयों को भी मिला है। कुछ अन्य हैं भारतीय जो फाइनल तक इस पुरस्कार में पहुंचे हैं, कुछ भारतीय मूल के अन्य हैं जिन्हें इस प्रकार से पुलित्जर पुरस्कार दूसरी श्रेणी में मिला है। तो चलिए आपसे एक छोटा सा सवाल है। सवाल ये है कि पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी और किस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया है, और साथ में इस बार जो पुलित्जर पुरस्कार किसी भारतीय को मिला है किस प्रोजेक्ट के नाम से मिला है, या किस प्रोजेक्ट पर काम करने की वजह से मिला है, उसका नाम क्या है। तो आप मुझे कमेंट करके इन सवालों के जवाब दीजिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए क्या करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अन्य कई महत्वपूर्ण अपडेट आएंगी जो मिस हो गई तो शायद ये हो सकता है कि एक अच्छी इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए थी वो आपको मिल नहीं पाई। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।